हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त फारूक अब्दुल्ला के घर के बाहर श्रीनगर से मौजूद हैं। इद्रिस लोन हमारे साथ हैं। इद्रिस, पूरे देश में आक्रोश है फारूक के खिलाफ, क्यों ना देशद्रोह का मामला चले, क्यों ना उनकी गिरफ्तारी हो, यह आक्रोश नजर आ रहा है। क्या अब्दुल्ला अब अपनी स्टेटमेंट को बदलने या उस पर रिपेंट कर रहे हैं, माफी मांगने की बात हो रही है, या वो अपने बयान पर टस से मस हैं? जी बिल्कुल पिनाज, मैं आपको बता दूं कि हमने कई बार कोशिश की कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस पूरे मसले पर जो है रोशनी डाले। जो उन्होंने कल स्टेटमेंट दिया उस पर वो बोले, पर उन्होंने कम्प्लीटली किसी भी मीडिया पर्सनालिटी से बात करने से इनकार कर दिया है। हम उनके रेजिडेंस, हम उनके फ़ोन के ज़रिए उनसे रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो किसी चीज़ का जवाब जो है वो नहीं दे रहे हैं। ना ही अभी तक कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस से क्लैरिफिकेशन आई है उन्होंने जो स्टेटमेंट कल दिया है। मैं आपको बता दूं कि पिछले कई हफ्तों की अगर हम बात करें तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कई ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं, और स्पेशली अगर हम जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स की बात करें, क्योंकि बहुत रेलेवेंस जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ की ख़त्म हो गई है, जिसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ रेलेवेंट होने के लिए ये स्टेटमेंट्स जो हैं दे रहे हैं। पहले हमने देखा था कि पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट दिया था, और कल जाकर फिर एक बार चाइना को इस पूरे मसले में फिर से ले आए हैं और फिर एक बार कंट्रोवर्सी शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इस पूरे मसले पर कोई भी क्लैरिफिकेशन जो है नहीं दी जा रही है। जिस पूरे मसले पर अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है, चुप्पी साध के बैठ गए हैं, लेकिन देश भर में आक्रोश है इद्रिस, और आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। कश्मीर का आवाम किस तरह से इस बयान पर रिएक्ट करता है, क्या कुछ कहता है, हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन इस बीच किस तरह से वो चीन जो बार बार हमारी पीठ में छुरा भोंकता है, वो चीन जिसने गलवान में किस तरह से दोस्ती के नाम पर धोखा किया, खंजर घोंपा और हमारे सैनिकों का बलिदान हुआ, जिसके हाथ हमारे सैनिकों के खून से रंगे हुए हैं, जो बार बार दोस्त की शक्ल में हमसे दुश्मनी निभाता आ रहा है, उस चीन की हिमायत, उस चीन की इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं फारूक अब्दुल्ला, जो कि कश्मीर के मसले में। और किस तरह से रोष निकला है देश भर में जनता का, जरा सुनिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला साहब सोचते हैं कि जम्मू कश्मीर उनके बाप की जागीर है, जम्मू कश्मीर हमारा है और भारत का अभिन्न अंग है, और चाइना को बीच में इंटरवीन करना मतलब ये देश विरोधी कार्रवाई है, और इन पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। फारूक साहब और महबूबा मुफ्ती का जो परिवार है ना, इन्होंने अपनी परिवार की जागीर समझ के रखा है जम्मू कश्मीर को। ये अपने बेडरूम में, ड्राइंग रूम में बैठ के सोचते हैं कि जम्मू कश्मीर का भविष्य बनाएंगे। अब इनके हाथ से सब कुछ निकल चुका है, अब पीटने के लिए, अपनी छाती पीटने के बाद कोई काम नहीं है इनको। चाइना को अच्छा हुआ उन्होंने चाइना का नाम ले लिया, क्योंकि वो पहले पाकिस्तान का नाम लेते थे। और आपको बता दूं कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं चाइना ही चला रहा है इस टाइम, और ये उन्होंने बता दिया कि उन्होंने अपने पाकिस्तान को छोड़ के उनके अब्बा का नाम ले लिया उन्होंने, कि सही में चाइना ही अब जो पाकिस्तान को चला रहा है और पाकिस्तान के थ्रू हम चल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि फारूक अब्दुल्ला वही फारूक अब्दुल्ला जिन्होंने बोला था कि 370 कोई तोड़ नहीं सकता, 100 साल लगा लें, तो अब आपको पता है यहाँ 370 टूटे भी 1 साल हो गया।